हुकूमत की इलेक्शन से फरार की एक और कोशिश, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने यू टर्न ले लिया। इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराने की तजवीज़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। इमरान खान की मजीद 5 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने 27 मार्च तक जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI ने कहा कि जिंदगी खतरे में है, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। तारीख में ऐसा रवैया साबिक वज़ीर आज़म के साथ इख्तियार नहीं किया गया। 17 मार्च को जमानत मिलने के बाद 18 मार्च को इस्लामाबाद पेश हुआ। 40 मिनट अदालती दरवाजे पर खड़ा रहा मगर अंदर नहीं जाने दिया गया। तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए आम इंतखाबात में मुआवनत करें। सदर ममलिकत का वज़ीर आज़म को खत, कहा विफाकी और सूबाई हुकूमतों के तमाम मुतालिका इंतजामी हुकाम को इंसानी हुकूक की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। ऐसे वाक़यात के तदारुक और इस्लाह के लिए इन्हें वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की ज़रूरत थी। पाकिस्तानियों, इस साल का पहला जलसा मीनार पाकिस्तान में कर रहा हूँ। 25 मार्च के जलसे का मकसद कौम को तैयार करना है। इमरान खान का पैगाम, कहा बता दूंगा कि कैसे हमने अदलिया और आइन के साथ खड़ा होना है। जिस दलदल में इन चोरों ने फंसा दिया है, इससे निकलने का प्रोग्राम दूंगा। मीनार पाकिस्तान जलसे का खौफ, हुकूमत फस्तायत की तमाम हदें पार कर गई। अगवा होने वाले PTI सोशल मीडिया फोकल पर्सन अजहर मशवानी का सुराग ना मिल सका। इमरान खान के साथी शाहिद हुसैन भी अगवा। शाहिद हुसैन लंदन से अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आए थे। इमरान खान की मजम्मत, कहा बस बहुत हो गया। PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि 750 के लगभग कारकुन अगवा और गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब का इलेक्शन मुलतवी, शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री जा पहुंचे। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन 90 रोज़ में कराने का हुक्म दिया है। इलेक्शन मुलतवी करा के नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली। परवेज़ इलाही कहते हैं कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन रोकना नहीं। कमीशन ने आइनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। गैर आइनी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में मुँह की खाना पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63 कारकुनान की ATC में जमानत मंजूर। थाना CTD में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर की गई। जमानत पाने वालों में साबिक MNA अमजद नियाजी और 2 सहाफ़ी भी शामिल। हसन नियाजी का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। कोयटा पुलिस इस्लामाबाद कचहरी से लेकर रवाना। हसन नियाजी के खिलाफ कोयटा में दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। बतौर नामालूम मुल्जिम गिरफ्तार किया गया। और बारिशों ने तबाही मचा दी। जनूबी वजीरिस्तान में मूसलाधार बारिश, वादी बदर में शदीद बर्फबारी, रास्ते बंद, शहरी घरों में महसूर। ज़ियारत में 3 इंच तक बर्फबारी। बोलान, सिब्बी समेत कई शहरों में शदीद यालाबारी, फसलें मुतासिर। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में तेज़ बारिश। पेशावर में बारिश से सर्दी बढ़ गई। फैसलाबाद और पतोकी में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।